हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसको हम लोग मैपिंग से डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके प्लैनेट पे आकर जुड़ जाइए और आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी तो यह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। और यह कहाँ से निकलती है? तो यह गंगोत्री से निकलती है और यह दो नदियों का संगम है। कहाँ पे? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आके मिलती हैं। और यहीं से कौन सी नदी बनती है? यहीं से बनती है गंगा नदी। यहाँ से भागीरथी, यहाँ से अलकनंदा। तो अगर बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी होती है? जो किसी नदी में आके मिल जाती है और वो सहायक नदी बन जाती है। तो यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। और अगर गोदावरी नदी की बात करें तो यह है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत, जो कि दक्षिण भारत भी बोलते हैं, वहाँ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, यह है मानसरोवर झील। यहाँ से तीन नदी निकलती है। एक सिंधु नदी, जो कि जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। दूसरी नदी यहीं से निकलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम है सिंधु नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है सतलज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, ये सतलज नदी। तो यहाँ से मुख्य तीन नदियाँ निकलती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, तीनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो यह थी यमुना नदी। तो इसका ऑप्शन जो ये है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी है यह बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसका नाम कौन सा हो जाता है? मेघना। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, मिलने के बाद, दोनों नदियों को मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। मिलना मेघना दोनों एक जैसा साउंड आ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदियाँ हम लोग मैप से देखते हैं, तो ये जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। और जो बेतवा है ये यमुना की सहायक नदी है। और जो केन है वो यमुना की सहायक नदी है। तो टोटल ये तीनों नदियाँ हैं सहायक नदियाँ किसकी? यमुना की। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, चंबल, बेत और केनवा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो जो दामोदर नदी है उसे कौन सा बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं बंगाल का शोक। मैप में हम लोग देखते हैं दामोदर नदी कहाँ पर है, तो ये है दामोदर नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह हुगली नदी में जाके मिल जाती है और यही बनती है बंगाल का शोक। अगर बात करते हैं बिहार का शोक तो यह है कोसी नदी। और अगर बात करते हैं उड़ीसा का शोक तो यह कौन सी है? तो यह है ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा का शोक। और जैसा कि हम लोग जब विश्व की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो ह्वांगहो नदी थी यह किस देश का शोक थी? तो यह चीन देश का शोक थी। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो सांगपो रिवर है, जब ये कहाँ पे बहती है? तिब्बत में बहती है, जो मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में बहती है, तो इसका नाम हो जाता है सांगपो नदी। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाती है क्या? दिहांग नदी। और जब यही दिहांग आगे बढ़ती है, असम में आती है तो इसका नाम क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यही जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम क्या हो जाती है? जमुना नदी। और जब यह गंगा से मिल जाती है तो इसका नाम क्या होता है? मेघना नदी। तो हम लोग इस टोटल सब इससे पढ़ लेते हैं। तो जो तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। इसका जो ऑप्शन है भी वो सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये पीसीएस का क्वेश्चन है, तो हम इसे मैप से पढ़ते हैं अच्छे से। तो जो गंगा नदी है इसकी दाएं ट्रिब्यूटरी मतलब गंगा जिधर से बह रही है इसकी इसकी तरफ से दाहिनी तरफ कौन सा है? दाहिनी तरफ ये है, यमुना हो गई, टोंस हो गई और सोन हो गई। तो ये है गंगा नदी की दाहिनी तरफ की जो नदियां हैं वो हो गई कौन सी? दाहिनी ट्रिब्यूटरी नदी। तो जो सोन, यमुना और टोंस है ये दाएं तरफ से आकर मिलती हैं गंगा नदी में। और अगर बात करते हैं इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे,
तो देखिए सारे नदियों के लास्ट में ना है, यमुना में भी ना है, सोन में भी ना है, और टोन्स में भी देखिए आपको यहाँ पे ना का साउंड मिलेगा, यन या ना, जैसा भी आप समझ लें। तो इन तीनों नदियों में आपको ना मिल जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा जो ये तीनों ना वाली नदियां हैं वह कौन सी नदियां होंगी गंगा की, ये राइट ट्रिब्यूटरी होंगी, दाहिने तरफ से आके गंगा में मिलती हैं। देखो ये भी दाहिने से मिल रही है, ये भी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है? तो जो बाएं तरफ की अगर बात करें तो यह कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, और यह है कोसी। ये सभी कौन सी नदियां हैं? तो यह बाएं तरफ से आके मिल रही हैं। तो हम लोग दाएं तरफ की अगर हम लोग याद कर लिए होंगे जिसके लास्ट में ना है, जैसे यमुना, सोन और टोन्स, ये सभी कौन सी थी? राइट ट्रिब्यूटरी थी। इसके बाद जितनी भी नदियां बचेंगी वो सभी बाएं तरफ से आकर मिलेंगी। तो इसका जो ऑप्शन है डी ई वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी नदी को किस स्थान पर मिलती हैं? तो हम लोग इसे ऊपर पढ़ चुके हैं। तो जो ऊपर देखिए ये भागीरथी नदी है और इधर है अलकनंदा नदी। तो ये दोनों कहाँ पे आके मिल रही हैं? तो ये जिस स्थान मिलती है उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। तो ये लोग देवप्रयाग में आके मिलती हैं। तो जिसका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो जैसे आप मैप में देखिए ये है सतलज नदी, और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत की पहाड़ी से, और यह कहाँ जाके मिल जाती है? तो यह सिंधु नदी में जाके मिल जाती है और यह अरब सागर में जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। तो और ये सतलज नदी यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है राकसताल झील से, राकसताल झील से निकलती है। जो राकसताल झील है वो मानसरोवर झील के पास में ही है। तो इसका जो ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो हम लोग मैप को जूम करते हैं और देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो जैसा कि आप मैप में देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो आप लोग मैप में देखिए ये है दिबांग नदी, ये दिबांग नदी है पहली सहायक नदी। दूसरी सहायक नदी है ये है लोहित नदी। लोहित नदी के बारे में आप लोग एक बात ये भी याद रखिएगा कि इसे खूनी नदी भी बोलते हैं या खून की नदी बोलते हैं, क्योंकि इसका पानी लाल होता है। तो दिबांग नदी हो गई, लोहित नदी हो गई, यहाँ आप देखिए ये है सुबनसिरी नदी हो गई। और अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा ये है तीस्ता नदी। कहाँ से निकलती है? या सिक्किम से निकलती है, तो तीस्ता नदी। तो इतनी सारी नदियाँ जो हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो कौन सी हैं? दिबांग, तीस्ता, लोहित, ये सभी कौन सी नदियां हैं? ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत की नदी तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था आसान भाषा में समझने के लिए। पहला है हिमालयन नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालयन नदी तंत्र कौन सा है? ये देखिए जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं ये सदाबहारी नदी होती हैं और इसे ही बोलते हैं हिमालयन नदी तंत्र। और जो नीचे की भारत की नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इसे कौन सी नदियाँ बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हम लोग इसे दो पार्ट में पढ़े हैं। पहला हिमालयन नदी तंत्र हम लोग पढ़ लिया है, अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है यह कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। आप लोग देखिए यह है गोदावरी नदी। यह कहाँ से निकलती है? यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है, त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से। और यह कहाँ जाके मिल जा रही है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और यह बनती है कौन सी? यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बनती है। इसको दो नाम से जानते हैं, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा, और इसको एक नाम और बोलते हैं वृद्ध गंगा। इसको वृद्ध गंगा भी या बूढ़ी गंगा भी इसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको दोनों बार में पढ़ लिए, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, और यह दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? अभी हम लोग पढ़ा दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो वो गोदावरी नदी को कहते हैं। अब दक्षिण भारत की गंगा पूछा जा रहा है, तो दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी नदी। कावेरी नदी यह कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह तमिलनाडु होते हुए कहाँ जाके मिल जा रही है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और इसे ही बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। तो जो उसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन प्रदेशों के बीच में है? जैसा कि हम लोग को पता चल गया है कि जो कावेरी नदी है सिर्फ दो ही प्रदेशों से होकर बह रही है, एक तो है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। तो इसके बाद उसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो जैसे हम लोग को पता है अमरकंटक पहाड़ी यह कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश स्टेट में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश स्टेट में, यहीं पे है अमरकंटक पहाड़ी। यहाँ से मुख्य तीन नदियाँ निकल रही हैं। पहली नदी है नर्मदा नदी जो पश्चिम होते हुए अरब सागर में जाके मिल जा रही है। दूसरी नदी जो पूर्व होते हुए
उत्तर पूर्व होती हुई किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? पटना में मिलती है। और तीसरी नदी यहीं से निकलती है, महानदी, जो कि कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं एस्चुरी और डेल्टा के बारे में, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी होता है जब कोई नदी किसी समुंदर में आके मिलती है और इसी समुद्र के आसपास में क्या हो? पहाड़ें हो, मतलब यहाँ पे मैदान ना हो, मिट्टी ना हो, पहाड़ी इलाके से होते हुए समुद्र में आके मिल जाए। तो यहाँ पे जो मिलेगी, जहाँ पे मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है, वहाँ पे किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। अब अगर डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं तो डेल्टा क्या होती है? नदियाँ ऐसे आती हैं और यहाँ पे होता है समुंदर। तो इसके साथ क्या होता है? ये मिट्टी को बहा के लाई हुई रहती हैं, तो यहाँ पे मिट्टियाँ आके जम जाती हैं। तो नदियाँ ऐसे 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 कई पार्ट में जाके मिलती हैं, ऐसे सीधा नहीं मिल पाती। तो इनके बीच में क्या हो जाता है? डेल्टा बन जाता है, मिट्टी का मैदान बन जाता है। ये त्रिभुजाकार का मैदान ऐसे बन जाता है। ऐसे नदियाँ बहती हैं, इधर से नदियाँ बहती हैं और इधर समुद्र में आके मिलती हैं। तो ये जो डेल्टा बन जाता है इसे ही बोलते हैं डेल्टा। तो कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी कौन सी नदी बनाएगी? जो पहाड़ों से होकर बहती है। जैसा कि हमें पता है नर्मदा नदी जो है वह पहाड़ों से किधर बढ़ती है? इधर है विंध्याचल, इधर है सतपुड़ा, और यहीं से ही नर्मदा बहती है। तो ये पहाड़ों से बीच में बहती है। और इधर सतपुड़ा के जस्ट नीचे ही बहती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। इधर है नर्मदा, इधर है ताप्ती। तो ये दोनों नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और जो मांडवी नदी है जो गोवा में बहती है, ये भी एस्चुरी बनाती है। तो ये जो तीनों है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग ने ले लिया था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की एकमात्र अंतर्वाहित नदी कौन सी है? अगर बात करते हैं अंतर्वाहित नदी, अंतर्वाहित नदी का मतलब पहले हम समझते हैं। जैसे जो नदी किसी पहाड़ी से तो निकल रही है, लेकिन वह कहाँ नहीं मिल रही है? वह किसी भी नदी या किसी भी समुद्र में नहीं मिल रही है, वो सिर्फ ज़मीन में ही बस जा रही है, ज़मीन में ही ख़त्म हो जा रही है, इससे समुद्र से नहीं मिल पा रही थी। यह हो जाती है अंतर्वाहित नदी। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं यह है लूनी नदी। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? यह राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है और ये कच्छ के रण में जाके, गुजरात के कच्छ के रण में जाके ख़त्म हो जाती है, मिल जाती है। यह समुद्र में नहीं जाती है, तो ये यहीं पे मिल जाती है, दलदल का निर्माण करती है। तो जो लूनी नदी है वही अंतर्वाहित नदी है। तो जिसका ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह है गोदावरी की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसे सिलेक्ट कर लिया था। गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हम लोग जब विश्व की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यल सी यम, मतलब जो नीचे से यल सी यम हम लिखेंगे तो जो लिम्पोपो रिवर है वो मकर रेखा को काटती है, और जो कांगो रिवर है भूमध्य रेखा को काटती है, और जो माही रिवर है यह कर्क रेखा को काटती है। जैसा हम लोग को पता है जो ग्लोब होता है नीचे जो होती है वो मकर रेखा होती है, बीच में होती है वो कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर, और जो ऊपर होती है वो कर्क रेखा होती है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि जो माही नदी थी वो कर्क रेखा को 2 बार काट दी थी। ये माही नदी आप देखिए यहाँ से कर्क रेखा बहती है, तो इसे 2 बार ये काट रही है। तो इसका जो ऑप्शन है ये वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो तेल नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। आप लोग देखिए ये तेल नदी है और यही है महानदी की सहायक नदी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है निम्न में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो अभी हम लोग पढ़े थे एस्चुरी कौन सी नदी बनाती थी? 3 नदी बनाती थी। कौन सी? नर्मदा, दूसरी थी ताप्ती और तीसरी थी मांडवी। ये तीनों नदियाँ क्या बनाती थी? एस्चुरी बनाती थी। इन्हीं तीनों नदियों को अगर छोड़ दिया जाए, भारत में बाकी जितनी सारी नदियाँ हैं वो सभी क्या बनाती हैं? वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों को छोड़ दो अगर, तो जो महानदी बचती है यही बनाती है डेल्टा बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि मिलान करें नदी कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो हम लोग जैसा पढ़े थे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती थी? कावेरी ना। अब इसको ट्रिक से पढ़ते हैं। तो जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है इसके भी लास्ट में देखो री है और इसके भी लास्ट में री है, तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं। जब ब्रह्मगिरी आपके सामने कभी क्वेश्चन में आएगा तो आप पीछे वाले आंसर को देखिएगा, इसका री और कावेरी का री, तो आप यहाँ से इसे सही कर सकते हैं, इसका कावेरी का ब्रह्मगिरी। अब बात करते हैं अगर महाबलेश्वर की, तो जो महाबलेश्वर है आप लोग को पता है जो कृष्ण भगवान थे वो महाबली थे। कृष्ण भगवान थे वो महाभारत के ही
महाबली थे, तो हम लोग कृष्णा नदी को महाबलेश्वर से याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बेरीनाग झील। तो जो बेरीनाग झील है यह कहाँ, बेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, तो यह निकलती है झेलम नदी। तो आपको पता होगा जो नाग होता है या जो सांप होता है इसको हम लोग झेल नहीं पाते हैं ना, तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं। जो झेलम नदी है वो बेरीनाग से निकलती है, तो जो नाग है उसे हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ये महाबलेश्वर का हो जाएगा कृष्ण भगवान महाबलेश्वर। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसके भी लास्ट में रहा, इसके भी लास्ट में तो और छोटा नागपुर पठार से कौन सी निकलती है, तो जो ऑप्शन बचा वही हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो हम लोग का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदियाँ हैं। ये है हिमालयन नदी तंत्र की नदी, लेकिन ये क्वेश्चन छूट गए थे, हम लोग इसको यहाँ ले लिए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, जो सिंधु नदी हम लोग पढ़े थे ये कहाँ से निकलती थी, तिब्बत की पहाड़ी से निकलती थी सिंधु नदी। ये देखिए सबसे ऊपर है, ये है सिंधु नदी, एकदम लास्ट में जाके ये कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में। अब इससे ही 5 छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। कौन सी नदी मिल रही है, सिंधु, उसके बाद मिलती है झेलम, सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, फिर है सतलज। अब हम लोग इसको ट्रिक से भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भूल जाता है कई बार। तो देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर क्या थी हमारी, सिंधु नदी थी, ठीक है भाई, सबसे ऊपर कौन सी थी, सिंधु नदी। इसके बाद क्या थी, झेलम, फिर चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास और फिर है सतलज, ठीक है। ये सिंधु, ये झेलम, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलज। अब देखिए सबसे ऊपर सिंधु है और सबसे लास्ट में यस है, तो सबसे ऊपर सिंधु हमें पता ही है, सिंधु सबसे बड़ा, तो सबसे नीचे जो यस होगा वो सतलज ही होगा। अब बचे कौन से, बचे ये 4, कौन से, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, जैसा करोगे रहोगे वैसा, व्यास, जैसा करोगे रहोगे वैसा। इसको याद कर लो आप लोग, बोलो 2-3 बार, जैसा करोगे रहोगे वैसा। आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा जाता है, नॉर्थ से साउथ आपको ये नदियाँ दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इसको सेट करो, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे। आपको बता दिए हैं, यस ऊपर भी रहेगा, यस नीचे भी रहेगा, और सबसे ऊपर कौन सी, सिंधु में याद है, तो सबसे नीचे कौन सी, सतलज। अब क्या है, जैसा करोगे रहोगे वैसा। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आज का सेशन यही खत्म हुआ। तो आज का प्रश्न आप लोगों से है, वृद्ध गंगा क्यों किस नदी को बोला जाता है, वृद्ध गंगा नाम से किस नदी को बोला जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 4, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा अगर आपको पता हो। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जीके प्लैनेट पे आ जाइएगा, आपको वहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।